Hello student, this is our lecture 17. In this we shall discuss example 3.4 of NCERT textbook. What is there in this question? The resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm. Ice point का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 5 ओम। एंड एट स्टीम पॉइंट इट इज 5.23 ओम। स्टीम पॉइंट का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 5.23 ओम। ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंसर्टेड थर्मामीटर इज इंसर्टेड व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, जब किसी हॉट बाथ में थर्मामीटर को रखा जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज फाउंड टू बी 5.795 ओम। यानी कोई टेम्परेचर रहा होगा, हॉट बाथ का कुछ टेम्परेचर होगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है हॉट बाथ का प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस 5.795 ओम है। तो ये टेम्परेचर टी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम वापस वही रिलेशन यूज करेंगे। ये हमारा जनरल रिलेशन है। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 इन ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो केस लेना पड़ेंगे। पहला केस तो देखो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का लेना पड़ेगा। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। या आइस पॉइंट को हम T1 मान लेते हैं और स्टीम पॉइंट को T2 मान लेते हैं। ये फर्स्ट केस होगा। सेकेंड केस में हम क्या बात करेंगे? जब थर्मामीटर को हम हॉट बाथ में रख देते हैं, यानी T1 मानेंगे हम आइस पॉइंट को और T2 मानेंगे इस अननोन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो दो केस हम यहाँ पर लेते हैं। तो हमने T1 मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस केस 1 में आइस पॉइंट है और T2 हमने मान लिया क्या? स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो R T2 का मतलब R100 इज इक्वल टू R T1 मतलब R0 इंटू 1 प्लस एल्फा T2। व्हाट इज T2? T2 इज 100 माइनस T1 मतलब 0। सॉल्व करूं, R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 100 एल्फा, यही आएगा। और सॉल्व करें, R100 इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट ओपन कर दें प्लस 100 R0 इंटू एल्फा। और सॉल्व करें, R100 माइनस R0 इज इक्वल टू 100 R0 एल्फा, ये हो जाएगा। और यहां से एल्फा की वैल्यू आ जाएगी R100 माइनस R0 अपॉन 100 R0। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ठीक है, केस 1 से आ गई है। केस 2 लेता हूं और केस 2 में T2 का मतलब T इज इक्वल टू T1 का मतलब R0 इंटू 1 प्लस एल्फा T2 मतलब T माइनस T1 मतलब 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा T आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से और सॉल्व करें, RT इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट ओपन करें एल्फा R0 T, ये आ जाएगा। और सॉल्व करें, RT माइनस R0 इज इक्वल टू एल्फा R0 T आएगा। और यहाँ से एल्फा निकाल लें तो RT माइनस R0 अपॉन R0 T। इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। नाउ अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो सेम ही होगा क्योंकि प्लेटिनम वायर के लिए ही ये केस डिफाइन हो रहा है। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी में राइट, क्या लिख सकते हैं? बी में राइट व्हाट कैन बी राइट? दोनों बराबर लिख देंगे। तो R100 माइनस R0 अपॉन 100 R0 इज इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 T। T निकालना है, सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। T निकल जाएगा RT माइनस R0 तो इधर, और ये नीचे आ जाएगा। R0 तो नीचे है ही, T को मैं इधर ले जाऊंगा। R100 माइनस R0 ये नीचे आएगा इधर से। ठीक है, और R0 नीचे है, T को मैं इधर ले गया और 100 R0 को इधर ले जाओ तो 100 R0। ठीक है, ये आया। अब R0 से R0 कैंसिल हो गया तो T बराबर क्या आ गया?
आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर हंड्रेड माइनस आर जीरो एन इंटू 100, ये बन गया। अब आर टी हमें दे रखा है, आर टी कितना था 5.795 माइनस आर जीरो 5 है, आर 100 कितना था 5.23, आर जीरो 5 है इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर क्या आएगा 0.795, इसमें से 5 को माइनस करेंगे, इसमें से 5 को माइनस करें तो 0.23 इंटू 100। इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे तो टी का जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 345.65 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम हॉट बाथ में जब थर्मामीटर को रखे तो जो टेम्परेचर रहेगा, इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वहां पर रहेगा और इस टेम्परेचर पर प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस कितना रहेगा 5.795। तो ये टेम्परेचर हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 3.4 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ सॉल्व एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के जिनकी बात हमने की। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम बात करेंगे, और क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3.5 की। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई, जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल अभी डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3.5 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। इसमें क्या कह रहा है, रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर, रूम टेम्परेचर का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट, एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो साथ के साथ लिखते जाओ क्या क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है ना, कितना 100 ओम, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है 117 ओम है। अभी दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ जी। किसी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस क्या है 117 ओम है, 117 ओम, ये रेजिस्टेंस दे रखा है किसी टेम्परेचर पर, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज दिस, अल्फा दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अब क्या करें, क्या निकालना है, टी निकालना है, टी क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। तो कैसा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आर एट T2 इज इक्वल टू आर एट T1 इंटू 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। कई बच्चे क्या करते हैं आर इंटू T2 लिखते हैं, ये नीचे है सबस्क्रिप्ट में, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही T1 आर के सबस्क्रिप्ट में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखा करो। तो आर T2 का मतलब 27, सॉरी T2 का मतलब T है, इसको मैं T2 मान लेता हूं, ठीक है। चलो पहले लिख लो, इफ T1 इज इक्वल टू T 27 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू T, जिसका हमें पता करना है कि ये क्या होगा। तो रखिए आर टी, देयरफॉर आर T2 की जगह T रखा, आर T1 की जगह रखा 27 इंटू 1 प्लस एल्फा, और T2 का मतलब T और T1 का मतलब 27, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, आर टी इज इक्वल टू आर 27 ब्रैकेट ओपन करें, एल्फा आर 27 T माइनस 27, ये आ जाएगा, और आर टी माइनस आर 27 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया, एल्फा आर 27 T माइनस 27, ये आ जाएगा। और यहां से T माइनस 27 बराबर होगा आर टी माइनस आर 27 अपॉन एल्फा आर 27,
27, अल्फा आर 27, ठीक है। और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 27 इधर चला जाएगा प्लस आर टी माइनस आर 27 अपॉन अल्फा आर 27। अब देखिए 27 प्लस आर टी कितना है, आर टी 117, आर 27 100, अल्फा कितना है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, और आर 27 कितना है 100। सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो 27 प्लस ऊपर बच गया 17 और नीचे क्या आ गया 1.70, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 17 इंटू -6 और ये -5 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। नहीं भाई -4 ऑलरेडी है, 2 यहां से जाएंगे तो -6 और एक 0 से कट जाएगा -5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 17 से 17 कैंसिल हो गया। अब 10⁻+5 ऊपर जाएगा तो 10⁻+5 0 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और नीचे 2 0 1 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा 27 प्लस यहाँ क्या बचा 1000, ठीक है। तो कितना आ गया टी का वैल्यू, टी का वैल्यू आ गया 27 प्लस 1000 मतलब 1027 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो 3.5 की बात हुई, 3.6 की बात करेंगे अब। 3.6 जो है इसमें क्या कह रहा है, A negligibly small current is passed through a wire of length 15 मीटर। 15 मीटर लेंथ का एक वायर है, लेंथ ऑफ वायर L कितना है 15 मीटर, ठीक है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, वायर का, ऑफ वायर A बराबर कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये कितना दे रखा है यार 5 ओम, 5.0 या 5 एक ही बात है। निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी क्या होगा, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर क्या होगा, ये निकालना है। तो फॉर्मूला जानते हो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, तो यहां से रो निकाल लो, R A अपॉन L हो जाएगा। R क्या है 5 इंटू एरिया क्या है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन L क्या है 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी का आंसर आ गया, इतनी रेजिस्टिविटी आ गई 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। चलिए 3.7 की बात करेंगे अब। 3.7 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज का 3.7 नंबर क्वेश्चन। A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of the silver. बड़ा सिंपल सा है। A silver wire has a resistance of इतना इस टेम्परेचर पर यानी 27.5 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है 2.1 ओम है, ठीक है। और R एट 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2.7 दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है तो निकाल लो, फॉर्मूला क्या, R एट T2 इज इक्वल टू R एट T1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यही तो लगेगा। अब T1 इज इक्वल टू क्या मान लेता हूं मैं 27.5 डिग्री सेल्सियस और T2 को क्या मान लेता हूं 100 डिग्री सेल्सियस, तो रख दो T2 का मतलब 100 तो R 100 हो जाएगा, ठीक है। T1 का मतलब 27.5 तो R 27.5 हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 27.5 यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, R 100
इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, R27.5 प्लस एल्फा R27.5, 100 में से ये माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5, 2, ठीक है, और 7, भाई 5 5 10 का 0, 7 3 10 का 0, 7 3 10, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहां से एल्फा हमें निकालना है तो इसको लिखेंगे R100 माइनस R27.5 इज इक्वल टू एल्फा R27.5 और ये 72.5 मल्टीप्लाई में है तो एल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से, एल्फा इज इक्वल टू R100 माइनस R27.5 अपॉन 72.5 इंटू R27.5, यही तो आएगा। अब R100 कितना दे रखा है 2.7, R एट 27.5 कितना दे रखा है 2.1, 72.5 और 27.5 कितना था 2.1, इसको सॉल्व करें, ऊपर कितना आ रहा है 0.6 और नीचे कितना है 72.5 इंटू 2.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप सॉल्व करना, इसका वैल्यू आएगा 0.00394 पर डिग्री सेल्सियस, यानी अल्फा का जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.00394 पर डिग्री सेल्सियस आएगा। इस तरीके से टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए ये 3.7 की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3.8, क्या कह रहा है, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम, ठीक है, connected to 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is this 27 degree Celsius, 0.0 degree Celsius. Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over temperature range involved is this. तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है जिसको एक बैटरी 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। ये नाइक्रोम है, नाइक्रोम, और इसको 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है, 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है, ठीक है। और इनिशियल जो करंट है वो 3.2 एम्पियर है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद ये करंट इतना हो जाता है मैक्सिमम, और इनिशियल जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज दिस, यानी जो रूम टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये रूम टेम्परेचर है आपका, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर इतना है, तो आगे इसको करें। रूम टेम्परेचर हमें दे रखा है और क्या दे रखा है, रूम टेम्परेचर आ गया R27, और इस R27 पर यानी इनिशियल जो करंट होगा वो इसी टेम्परेचर पर तो होगा। इनिशियल करंट जो होगा 3.2 एम्पियर, जो इनिशियल करंट होगा वो इसी रूम टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। और कितनी वोल्ट सप्लाई से जोड़ा है 230 वोल्ट सप्लाई से, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा वो वोल्टेज यानी 230 अपॉन करंट कितना 3.2, यही तो होगा, क्लियर है, यही होगा 230 अपॉन 3.2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करें इसको जरा, 230 अपॉन कितना है 3.2, इसको सॉल्व कीजिए। 230 अपॉन 3.2, 230 अपॉन 3.2 लगभग वैल्यू आ जाएगी इसका। आप सॉल्व करके देखिएगा 71.875 ओम। कैसे निकाला 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, भाई इनिशियल करंट दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस पर होगा। अब कुछ समय के बाद करंट इतना मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब वो टेम्परेचर हमें पता नहीं है,
तो वो टेम्परेचर हम निकालेंगे। तो आर टी बराबर कितना 230 अपॉन 2.8, ठीक है या नहीं। तो ये आर टी कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 230 अपॉन 2.8 82.143 ओम आ जाएगा। ये टी हमें निकालना है, टी निकालना है। समझ में आ गया क्या भाई। 2.8 जब मैक्सिमम करंट हो जाता है तो वोल्टेज तो वही रहना है, तो जो टेम्परेचर है वो फाइंड आउट करना है हमें। स्टडी करंट पर जो टेम्परेचर होगा, स्टडी टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है। तो वही फॉर्मूला RT2 इज इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो T1 कितना 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T2 कितना T डिग्री सेल्सियस, रख दीजिए जरा। तो RT इज इक्वल टू RT1 R27 1 प्लस अल्फा T2 का मतलब T1 का मतलब 27, ये आ गया। सॉल्व करें, RT इज इक्वल टू R27 ब्रैकेट ओपन करें, अल्फा R27 T माइनस 27, और यहां से RT माइनस R27 इज इक्वल टू अल्फा R27 T माइनस 27, ठीक है। तो यहां से T हमें चाहिए, तो निकाल लो। T माइनस 27 कितना आ जाएगा, T माइनस 27 यहां से निकालो तो RT माइनस R27 अपॉन अल्फा R27। अब ये वैल्यू दे रखी है RT की, कितनी वैल्यू है RT की 82.143, R27 की वैल्यू 71.875, ये कैलकुलेट की थी ना हमने अभी। और अल्फा कितना है 1.70 इंटू 10⁻⁴, और R27 कितना है 71.875 ओम, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगी आपकी 840.35, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और जब T निकालोगे तो 840.35 प्लस 27 यानी T बराबर आ जाएगा 867.35 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ जाएगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये 3.8 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।